अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 5.3, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका दूसरा भाग। पहला भाग हम कर चुके हैं, अब दूसरा वाला भाग हम इसका हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपकी जो एपी है उसका पहला पद है 34 यानी 30, फोर 32, 30। अच्छा, इनके बीच में सबके बीच में प्लस है, ठीक है। उसके बाद आप इस एपी को ऐसे ही बढ़ाते जाइए और अंत में आ जाएगा ये। तो क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि आपको जो योगफल है इनका योगफल आपको ज्ञात करना है। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना है, जैसे ये था हमारा A1, ये था हमारा A2, ये था A3, अब यहाँ पता नहीं, और ये है तुम्हारा AN। इन सबको जोड़ो। अब हमें यहाँ पर पद मालूम होता कि ये कितने वाले पद पे लिखा है, तो सीधा हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं अपना SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 गुणा D। लेकिन हमें यहाँ N पता नहीं कि कितने पदों को आपस में जोड़ना है। जैसे पहले को दूसरे के साथ हैं, पहला दूसरा तीसरा, फिर और कितने हैं कि ये 10 पता नहीं है हमें कि ये वाला जो 10 जो लिखा हुआ है वो कौन से वाले पद यानी कौन से वाले टर्म पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे छात्रों कि सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि इसमें कितने पद हैं। कितने पद का मतलब n की वैल्यू निकालेंगे। तो AN के स्थान पर आपको बच्चों क्या दिया गया है, AN की जगह पर आपको दिया गया है 10। AN की जगह पर आपको 10 दिया गया है। तो AN को निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें अपनी 5.2 एक्सरसाइज है उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। सारे क्वेश्चन ही लगभग सभी क्वेश्चन इसी फार्मूले से ही सॉल्व किए गए। तो A क्योंकि पहला पद कहलाता है तो इस AP में आपका पहला पद कितना है 34 यानी 34 प्लस N हमें निकालना है -1 और D। अच्छा, यहाँ पर हमने D नहीं निकाला है। चलो, तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पर हम आपको D निकाल के बता देते हैं। तो D निकालने के लिए हम A2 में से A1 को कम करेंगे। A2 कितना है आपका, A2 है आपका 32 माइनस, और A1 है आपका 34। इनको हम आपस में घटाएंगे तो आपका जो जवाब होगा -2, यानी जो D है वो D आपका आ जाएगा -2। यहाँ पर हम लिखे लेते हैं, हम D निकालने के लिए इसको हल कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका D है वो आपका -2 आ गया। तो यहाँ पर देखो, कई बार मैंने गलती से कुछ क्वेश्चंस में सीधा -2 लिख दिया। तो ये -2 लिखने की वजह से ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि इनको सॉल्व करने के बाद ये -2 अलग से है। हमें इस -2 को इस तरीके से ब्रैकेट में रखना है। पिछले कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है कि मैंने वहाँ पर जो है इसको इस तरीके से लिख दिया हो जैसे मैंने पहले लिखा हो, तो वो हो सकता है जल्दबाजी में मैंने उसको लिख दिया हो ऐसे करके। तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। और इसको इस प्रकार से आप लें, तभी ये जो -2 है वो इस N-1 के साथ गुणा में माना जाएगा, ठीक है। चलो, बराबर आपका 10 है। उसके बाद हम क्या करेंगे छात्रों, इसको हल करेंगे। सॉरी, ये हम 34, ये जो 34 है, इस 34 को उठा के हम इस 10 के साथ इधर माइनस में ले आएंगे, क्योंकि प्लस के थे इधर माइनस के हो जाएंगे। और यहाँ N-1 और ये जो 2 है वो अभी माइनस, चलिए उसमें गुणा में है उसके साथ -2। इन दोनों को आपस में हम घटाएंगे तो आपके जो -24 इसका जवाब होगा। और आपका N-1 हम चाहें तो इस 2 को, ये जो 2 है आपका जो कि यहाँ पर गुणा में था, ठीक। पहले इसको चलो इस वाले लाइन में लिखे लेते हैं। अगली वाली जो लाइन है उसमें हम अपने -2 को यहाँ ले आएंगे इसके साथ, चलो। और आपका N-1 यह है। इस माइनस से माइनस को काट देंगे और 2 से हम
2 से हम जब 24 को काटेंगे तो आपका n-1 बराबर आपका छात्रों 12 आ जाएगा प्लस वाला, ठीक है। और इस प्रकार से जो n होगा आपका, तो ये जो -1 है वो आपका इधर प्लस का 1 हो जाएगा और n बराबर हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा 13, ठीक है। चलो अब हमें n की वैल्यू पता लग गई, यानी कि हमारे इस AP में ये जो 10 है वो कौन से वाले पद पे लिखा हुआ है, 13वें पद पर लिखा हुआ है। यानी हमें पूरे के पूरे 13 पदों को आपस में जोड़ना है, यानी 13 पदों तक का जो योग है, यानी जो सम है आपको वो निकाल के आपको बताना है। तो चलिए हम क्या करेंगे छात्रों कि हम अपना SN यानी सभी पदों का योग वाला जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या कराएंगे, आपको यहाँ पर लगा के बताते हैं। इसको लिखेंगे आप चलिए, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। n बराबर आपका 13 है, आप 13 लिखिए, भाग में 2 है, ठीक है। 2 और a का गुणा करना है, 2a, a कितना है आपका बताओ, पहला वाला पद होगा ना आपका ये, यानी कि 34, ठीक है। प्लस n-1, n 13 था आपका, -1 है। और d की वैल्यू फिर से हमें इसी प्रकार से लिखनी है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ छात्रों कि कई जगहों पर मैंने ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को नहीं लगाया। मैंने कई स्थानों पर इसको गलत तरीके से शायद लिख रखा है, तो आप लोग इसको सुधार लीजिए। क्योंकि जो आपका यहाँ पर ये जो d है वो -2 है और वो गुणा में है। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे 13-1 और -2 लिखेंगे, तो ये गुणा में नहीं कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। तो कुछ स्थानों पर मैंने गलती से, मैं आपको फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ उस बात को, कि अगर इस प्रकार से अगर लिखा हो कहीं पर कि d हमारा गुणा में था और d की वैल्यू माइनस में है, और उसको इस प्रकार से अगर मैंने लिख दिया हो कहीं पर, तो आपको इस तरीके से उसको लिख लेना है। इसमें इस तरीके से ब्रैकेट लगा दोगे ना, तब ये दोनों आपस में गुणा में कहलाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो जल्दी जल्दी में मैंने शायद कहीं कहीं पर लिख दिया है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लेना, सुधार कर लेना इसमें, ठीक है। चलिए फिर इसको आगे हम हल करते हैं। बराबर 13/2, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा छात्रों 68 यानी 68। ये जो हैं आपके 12 होंगे और ये जो गुणा में है -2 इसके साथ गुणा में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर इसके बाद इसको आगे हल करेंगे, तो ये 13/2 हो जाएंगे छात्रों। उसके बाद ब्रैकेट है 68 है और प्लस 12 और इनका जब गुणा होगा तो ये -24 होगा, ठीक है। चलिए अब इसको जब हम हल करेंगे आगे, तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ इसको आगे लिखते हैं। देखिए आपके यहाँ क्या लिखा हुआ था छात्रों कि जो SN था, SN को हम कितना लिख लेंगे आप, 13/2 ब्रैकेट 68। ये देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस के आपके इसमें 24 आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो 13/2, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 8 में से आपके 4 जाएंगे, 8 में से 4 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे, और 6 में से 2 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे, ठीक। और प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी प्लस की है। बाद में इस 2 से हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। चलो इसको हम क्या कर देते हैं 2 से, और इस 44 को जब हम काटेंगे छात्रों तो आपका जवाब हो जाएगा 22। यानी हम कितना लिख लेंगे 13 गुना 22। चलिए हम 13 गुना 22 करते हैं। तो इस तरीके से छात्रों जो आपका जवाब है वो SN बराबर आपका 286 इसमें आ जाएगा। यानी जो आपकी प्रश्नावली 5.3 है
उसके दूसरे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो पदों का उन्होंने योग पूछा था वो हमारा कितना आ गया है 286। चलिए ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड वाला पार्ट। इसका जब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे चलिए, तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले लिखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस आप ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और लास्ट में लिखा हुआ है माइनस के 230। यानी इन पदों को आपस में आपको जोड़ना है, जिसमें ये है ए वाला पद, ये है A2 वाला पद, ये है A3 वाला पद, और अब कितने को जोड़ना है ये पता नहीं कि ये वाला कौन सा पद है। अब अगर ये हमें पता होता तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम अपना ए लिख लेंगे। ए कितना होगा आपका -5 होगा। डी कितना होगा आपका, डी निकालने के लिए हम अपना A2 में से A1 को कम करेंगे, A2 में से A1 को कम करेंगे। आपका A2 कितना है, A2 कितना था आपका -8 था, ठीक है, माइनस है, माइनस लगाइए। और A1 कितना है, -5 है, ये -8 हो जाएगा। माइनस और माइनस आपके प्लस के 5 हो जाएंगे, और इनको घटाने पर आपका -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपकी डी की वैल्यू है वो इनको हल करते हुए हम -3 हमें जो है प्राप्त हो गया है। तो डी बराबर आपका -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें एन का पद एन की वैल्यू निकालनी है, कि मतलब जो आपका ये जो माइनस का 230 है वो कितने वाले पद पर लिखा हुआ है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, ए एन बराबर आपका -230 लिख देंगे। अब ए एन को निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है, और वो हमें दिया कितना गया है, माइनस का 230। ए के स्थान पर हम अपना -5 लिखेंगे, क्योंकि पहला पद ही हमारा 1 होता है, प्लस एन हमें पता नहीं है -1, और डी -3 है। देखिएगा छात्रों, फिर से हमने उसको इसी प्रकार से ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का 230। चलिए, उसके बाद छात्रों ये आपका -5 का अगर हम चाहें तो इस -5 को अभी इस तरफ ले आएंगे। चलिए, -230 के साथ ये जो -5 है इसको हम ले आएंगे इधर, प्लस का 5 हो जाएगा, n-1, और ये जो गुणा में आपका जो है -3 वो यहीं रहेगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे छात्रों, माइनस हैं और ये प्लस हैं, आपस में घटेंगे तो आपके माइनस के 225 आपके यहाँ पर बचेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, n-1, और ये -3 अलग से है, ठीक है। अब इस -3 को हम छात्रों क्या करेंगे, इस -3 को हम इधर आपका ये जो है भाग में हम इसको ले आएंगे, क्योंकि गुणा में था वो, और यहाँ बचेगा केवल n-1, ठीक। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो देखिए, इस माइनस से इस माइनस को कट कर देंगे, और इस 3 से जब हम इसको कट करेंगे, जब 3 से इनको कट करेंगे आपस में, तो हमारा जो जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, 75, और बटे में 1 होगा, उसको हम लिखेंगे। चलो, तो आपका जो जवाब हो जाएगा छात्रों वो 75 हो जाएगा, n-1 बराबर। तो n बराबर कितना हो जाएगा, आप 75 + 1 करेंगे तो n बराबर आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 76। तो इस प्रकार से छात्रों जो n की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब इस n की वैल्यू प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे कि अपना जो n के जो टोटल जितने n हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने पद हैं 76 पद इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। अगर इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे तो ये जो माइनस का 230 है वो 76वें नंबर पर होगा, यानी A76 पे आपका माइनस का 230 लिखा होगा, यानी पूरे के पूरे 76 पदों का योग हमें निकालना है।
तो पूरे के पूरे 76 पदों का योग जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,